कांधे बिछा करके बैठे थे तो वो आ तो गए हैं, लेकिन हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी। तो तुसी हाथ खड़े करके स्वागत करो। स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज, शुभ स्वागत। थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी। हरि महापुराण दे भदेश्वर सहिता अग्नि यज्ञ देव यज्ञ
ब्रह्म यज्ञ का वर्णन पता है कि जिस वेला समुद्र का मंथन होया है ना भगवान लेकिन लक्ष्मी का पहला कोला जन्म होया है लक्ष्मी की भैन ज्येष्ठा का ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी भैन पुराण की कथा आती है कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की जो बहन ज्येष्ठा थी ओदा विवाह एक महात्मा जोदा नाम हा दुर्सह दुर्सह नाम दे एक महात्मा दा लेकिन वो जड़ी भगवान की जड़ी पत्नी ही लक्ष्मी ओदी भैन जड़ी ही जिथे भी कुदा कोई भगवान का नाम लैंदा हा उथों नठी जाती होती उथे रोंदी नहीं एक बारी ओदे पति ने एक महात्मा की दिखिया जंदी उनका नाम हा मारकंडे तो दुर्सह नाम दे उस महात्मा ने मारकंडे ऋषि की पूछा कि महाराज मेरी पत्नी जिथे भी भगवान का नाम जपी आंदा कोई उथे खड़ो ही नहीं सकती मैं बड़ा दुखी महाराज आप महात्मा हैं कोई मार्गदर्शन तो मारकंडे ऋषि जी ने उसे आख्या भी तुझे एक समाधान दस हे महात्मा अपनी पत्नी का कन्या तू वो जगह दसना जिथे तू कदे नहीं जाना चाहिए लक्ष्मी जी के हर मनुख चाहता है लेकिन लक्ष्मी की जी भैन ज्येष्ठा है दरिद्रता है वैष्णवी रूप बोलो सच्चिदानंद भगवान असा जाना है तबीयत पार ताली तबीयत पार वो काली माता भावे बसती असा जाना है तबीयत पार वो काली माता असा जाना है तबीयत पार वो काली माता भावे बसती बाहुलोचन राजा माता दा पुजारी हो हो बाहुलोचन राजा माता दा पुजारी खांदा ता फिर पैदा करके पुजारी
रख दिए चरणा दे कोल ओ काली माता पावे वसदी असा असा जाना है तविया दे पार ओ काली माता पावे वसदी असा ओ काली माता बावे वसदी काली माता बावे वसदी ओ काली माता बावे वसदी काली माता बावे वसदी किले अंदर है माता दरबार ओ काली माता बावे वसदी किले अंदर है मैया दा दरबार काली माता बावे वसदी जरा प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी थोड़ा हंस के बोलो जय माता दी पिछले भी बोलो जय माता दी कुर्सी वाले जय माता दी कुर्सी वाले जय माता दी जरा जोर लगा ले जय माता दी जय माता दी जय माता दी दुख है हर दी जय माता दी दुख पुत दे दी जय माता दी ये है दुख दुख पुत दे दी जय माता 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 सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमे वेद वेदांत वेदा विद्यासान भैवत जयकारा महाकाली कलकत्ते वाली दा जयकारा बाबे वाली दा तो मेरी माताओं मां भगवती की उपासना तो करनी चाहिए गृहस्थी को, लेकिन गृहस्थी के भी एक नियम होते हैं। जैसे मंदिर की मूर्ति में घर की मूर्ति में भी अंतर होता है। यदि घर में किसी को मूर्ति रखनी हो, करा दे बेच मूर्ति रखनी हो या कोई भी, तो वो मूर्ति एक अंगुष्ठ प्रमाण से लेकर एक अंगूठे रह लिया 12 उंगली प्रमाण तक घर में मूर्ति रखनी चाहिए। एक अंगूठे से छोटी 12 उंगली से बड़ी मूर्ति कभी भी मनुष्य को घर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में, देवस्थान में जो आदमी कदम्ब का वृक्ष लगाता है, मरने के बाद वह वैकुंठ लोक को प्राप्त है। लेकिन वही कदम्ब का पेड़ यदि कोई अपने घर में लगाता है तो अपने ही कुटुंब का नाश कर देता है। लड़के गया हो जरा, कोई बंदा गया हो की गल है इत्थे देखो। असा जाना है तविया दे पार ओ काली माता बावे वसदी असा जाना है तविया दे पार जाना है तविया दे पार ओ काली माता बावे वसदी अंदर है माता दरबार हो अंदर है माता दरबार ओ काली माता पावे वसदी अंदर है माता दरबार ओ काली माता पावे वसदी। जय कारा शिरा बढ़िया बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ा जल वगैरह भी पिला दिया करो इनको भी, हमारे है ना, इनका भी ख्याल रखा करो, सभी को पिलाया करो। वैसे
ऐसे ही कहा जाता है कि कताम्ब का जो वृक्ष है वो कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। भगवान के मंदिर में लगाने से घर दे विच मंदिर घर दे विच कताम्ब लाओ तो कुल दा नाश हुंदा। और वही कताम्ब जब मंदिर में लगाते हैं तो मरने के बाद आदमी सकेत लोग भगवान कृष्ण के लोग हो जाता है। ऐसे ही माता की मूर्ति की जो पूजा है वो मंदिर में काली रूप में हो सकती है, लेकिन घर में यदि माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा आपको लगानी है तो माता की वैष्णवी रूप शांत रूप में, उसी का नाम है वैष्णवी, उसी आदे वैष्णव माता है ना। तो ऐसा गृहस्थियों के नियम है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी किया गया। अग्नि यज्ञ है कि घर में आदमी को महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार देवताओं के निमित्त आहुति देनी चाहिए। देवता निमित्त आहुतियां देनी चाहिए। इसी आदे देव यज्ञ, देवते का वास्ता भंडारा करना देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ है अपने शास्त्रों को पढ़ना, परमात्मा को पाने के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। यज्ञ बहुत से होते हैं। एक होता है देव यज्ञ जो दे विच ओतियां दिंदे, एक होता है ज्ञान यज्ञ जिसमें हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं। जहां तक लिखा गया है शिव पुराण के महात्म में, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तो। सदा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा बाबा
कुछ जानो ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, मन में है कामना जानो ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा बलिदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, है शंभो बाबा तेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, ओ तू ही तू, ओ तू ही तू, हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आपके इस नगर गढ़ी नंदा में हुई और महाशिव पुराण की महान कृपा हमारे प्रिय भोलेनाथ की अपार कृपा हमारे श्यामलाल शर्मा जी के परिवार पर ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि भक्त चाहे राम का हो कृष्ण का हो, जो हरि में और हर में भेद करता है वो कभी भी अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाता। राम को प्राप्त करने के लिए शिव की भक्ति परम आवश्यक है, क्योंकि राम जी को सबसे अत्यंत प्रिय यदि कोई भक्त है तो भगवान शंकर है। मेरी कल्याणवती माताओं, मितु सिंह सुनाया कि भगवान की पूजा सदैव उत्तर अभिमुखी हुई है। उत्तर मुखी मतलब तुमदा मुख कुधर होना चाहिए, बोलो उत्तर दी बखी, बोना कुधर बोलो दक्षिण, दक्षिण विच भैया उत्तर दिशा में तुमदा मुख होना चाहिए, जो ले भी भगवान की पूजा करो। और भगवान शंकर की दुध का स्नान कराओ, जल का स्नान कराओ, प्रसाद चाड़ो। जिहड़ी चीज भगवान शंकर दे लिंग करना स्पर्श करती दी जा उस वेले ग्रहण और प्रसाद बनती है, जो इस वेले उसी शालीग्राम शिला का स्पर्श किया जा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको इस सावन के महीने में भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और भगवान के परम आराध्य वो शालीग्राम महाराज भी, जिनके साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं। उन्हीं के पास बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो गांव पौनी चक श्री राधा कृष्ण मंदिर वहां पर विराजमान है और तभी भ्रमण पर निकलते हैं जब कभी ठाकुर जी की कृपा। और 2-3 दिन साढ़े काला राम जी होंगे भी बैठे गए, विराजमान रहे उनके घर में। तो भगवान कृष्ण का भगवान शिव में बड़ा अनुराग है, उनके कने बड़ा इर्ख है। शिव जी महाराज उन्हें ही दिखना चाहते हैं, वो उन्हें ही दिखना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे के कोल बैठे थे। इसलिए यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो शिव की भक्ति करो, क्योंकि शिव की भक्ति करने वाला तुरंत कृष्ण से मिल लेता है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करा कर दे,
अलग अलग शिवलिंग की पूजा करने के न अलग अलग कामना प्राप्त होंगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी बड़ा महत्व देती है। नर्मदा नदी में जो कंकर भी निकलता है वो भी शंकर का स्वरूप माना जाता है। नर्मदा नदी बिचा कोई पत्थर भी आनी है तो उस रखीड़ो ओदी पूजा होंगी शिवलिंग का समान। तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करो। जैसे गंडका नदी में शालिग्राम पाए जाते हैं, ऐसे ही नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर भगवान। इसके अलावा और भी बहुत से शिवलिंग होते हैं। जो आदमी मानक के शिवलिंग की पूजा करता है उसको तेज की, विद्या की, संतान की, यश की, कीर्ति की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जो आदमी चंद्रमणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो मूंगे के शिवलिंग की पूजा करते हैं उन लोगों को ओज और तेज की प्राप्ति होती है। जो लोग पन्ने के शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें व्यापार आदि में अत्यंत लाभ होता है, पुत्रियों की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, हर प्रकार का सुख मिलता है। जो आदमी पुखराज के शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें विद्या, वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग पुखराज के शिवलिंग की पूजा करते हैं भगवान शंकर की अपार कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिस आदमी के घर में सुख का अभाव हो उसे पारे के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उसका नाम होता है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग के दर्शन अमोघ हैं। पारद शिवलिंग की पूजा करने करना चांदी और पारे की मलाई जेड़ा शिवलिंग बनता ओदा नाम है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन अमोघ हैं, संसार के समस्त कामनाओं को पूर्ण करते। ओपल के शिवलिंग की पूजा करने से आदमी को भूत, प्रेत, पिशाच कोई भी चीज प्रकार के ग्रह तंग नहीं करते। और नीलम के शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। बंधुओं, रेत का शिवलिंग भी बनाइए पूजे जाई सकता। जो हनुमान जी शिवलिंग आनने विच अगे कथा आनी है, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आगे आएगी। जो भगवान हनुमान जी शिवलिंग आना दे है तो हनुमान जी चेरलाई बैठे तो राम जी ने वहां क्या किया बोलो, रेत का ही शिवलिंग बनाया और वहां भगवान शंकर की पूजा की। गोबर के शिवलिंग की पूजा करने से आदमी को लक्ष्मी और 6 प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। याद रखो, शिवलिंग की पूजा करते वक्त भगवान को आप जल चढ़ाओ। जल से भगवान की पूजा करने से आदमी की अनेक प्रकार की शांति होती है। दूध से स्नान करने से धन धान्य आदि लाभ प्राप्त होता है। दधी के स्नान करने से आदमी को आरोग्यता प्राप्त होती है। घी के स्नान करने से आदमी के रोग कष्ट दूर होते हैं। और मधु का स्नान कराने से अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। चावल के चढ़ाने से, चौल चढ़ाने करने अक्षय सुख प्राप्त होता है। लेकिन मैं दिखना ना शिवजी पर चौल दे लोग बड़े चढ़ाते, लेकिन चुकिया मुठ का सीधी रखी उड़ते। लोटा लेंदे पानी का भरदे और फिर मुठ चौल भरदे ते विच सुटदे, शिवजी पर जल चाढ़ते, फिर वह चुकिया दे बोलो। भगवान शंकर पर जब अक्षत चढ़ाने होना
चौल चढ़ाना वो कदे खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान को 1 चावल, 5 चावल, 7 चावल, 11 चावल और आगे जितने मर्जी ले जाओ, लेकिन घट गुला घट 11 चौल साफ सुथरे करिए। एक डब्बी विच जो लै भगवान की चढ़ाने, तेल भी चढ़ते ग्रह की शांति वास्ते, राहु केतु आदि कोई भी ग्रह शांत करने हो ना ते तिलेंगे जाना। शत्रु के नाश के लिए भगवान को सरसों के तेल का स्नान किया जाता है। अलग अलग बात बड़ा किस लिखे है, लेकिन भगवान की जेड़ा भी किस का ना साफ सुथरा करिए। भगवान को तो किसी को तो अच्छी चीज दियो। जो लोग वहां पुत्रा की कपड़े ले देने हो ना ते लोग ATM कर दे, कोहा पंता की देना ना प्रोता की देना हो ना बोलो ते ओदा भी हार इयां हो जाता जियां ब्याह विच फुफड़ा दा मसा मासड़ा दा हुंदा है। पर ननानों भी सूट शैल पाते, ननोइये भी सूट शैल पाते, बोलो बुआ भी थोड़ा तिक्की दुक्की लेंदे। जो फुफड़ा की बारी आती तो पेटी खोलते तो बिचू का एक नौकना कढ़ते ते आखदे ए फुफड़ा दा, ए मसीह दा, ए चाचे सोरे दा। ते चला चाचे सोरे को आंदा ते वो आखदा मैं इले पाना, वो आखदी कोई गल नहीं, नहीं पायो तुम अंदर पई रहो। हुण पेटी विच उतरा निकलिया इधर पई आ, उनका कुहा दा ब्याह जुड़िया, उन्हें अगे फुफड़ा ही पालिया, उन्हें अगे मसीही पालिया। बोलो और ऐसे घूमते घूमते वो गढ़ी नंदा में पहुंच गया। और फिर गढ़ी नंदा ने बोला कि शिव पुराण की कथा बैठी है तो चलो आज इसकी गति कर देते। तो ले पंडित जी आपके लिए बड़ा अच्छा सूट लिया है। उत्तम पहने कपड़ा। अरे अपने लिए जब जाते हो आप दुकान पर जोड़ियां जंदियां माता भाई 10 सूट, हुण जोड़ी में मेरे ख्याल 20-50 लाख रुपया लाइए बैठे होंदा तो माता जी जंदियां नक ठुड मार दियां ना। फिर अगे फिर अखनूर, फिर जागता था माता तू की इतना मम्मी कुदा नहीं पसंद आना, चल सीधा गांधीनगर। और माता की सीधे शोरूम में गड़क। और फिर माता की एक सूट पसंद आता तो कड़क कड़क किते दे नोट माता उठा दे उठती। लेकिन जब ब्राह्मण को देने की बारी आए, साधु को देने की बारी आए तो आदमी सोचता है, बोलो जो आदमी बटुआ खोलता है दिखता ही 2000 तुम भी चल पीछे पाई, ये 3000 रहा भी पीछे चल है, ये 500 रहा भी पीछे चल करता करता लास्ट आ दिखता 5000 है, ये 40 उन्ना। दान छोटे दिल के आदमी की बात नहीं है भैया, निक्का दिल करिए दान नहीं होता। दिल दान देना हुआ दिल बड़ा चाहिए, एडा कलेजा चाहिए। भक्ति के रस्ते पर चलना है एडा दिल चाहिए, क्योंकि जो कोई भगवान के मार्ग पर चलता है तो परमात्मा उसी बड़ा दुख दिंदा है। और जेडे निक्के दिल रहे वो छड्डी जांदे नसी जांदे। ओहो जदों आदा तेरी पूजा पति करा तेरा नाम लेना मेरी दुख मरे लबन भगवान। और फिर कोई माता लभी आंदी तो ही ज्ञान उपदेश करने रही, ए भैन चलना मेरे गुरु महाराज दा, बस मेरे गुरु महाराज दा राम राम नहीं आखना ते तेरे सारे दुख और हम राम का नाम लेना छोड़ देते हैं। लेकिन मीरा को तो जहर दे दिया तो मीरा ने उसको भी भगवान का प्रसाद समझकर और क्या कहा बोलो, आज दे तो सारे गए चिताड़ियां मारी मारी है, आखने पाई कुंगरू पाई पाई
मीरा नचदी लेकिन ओल्लै घुंघरू पांदी ना हा वो ते लोग ओह्दा गै घर जाइयै ओह्दा मस्तियां लांदे हे मजाक लांदे हे आखदे तुंदी नूंह दिक्खो हां उत्थै नच्चा दी ही तां गै रानी ने उसी जहर दे उड़ेआ है। तो जो कोई पूछता है ए मीरा वो तेरा घर आ रहा ना 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 मेरा घर आ रहा वो नहीं है तेरा घर आ रहा कौन है तो क्या कहता है बोलो क्या कहती थी मीरा बताओ ना। मेरे श्याम सुंदर तूने इतनी मधुर बांसुरी जो बजाई मजा ताली मारो ताली। मेरा दिल हिल गया तुझ में ही मिल गया मेरा दिल हिल गया तुझ में ही मिल गया ऐसी सुनाई मजा आ गया ओ मेरे श्याम जब इसे बजाते हो तुम जब जब इसे बजाते हो तुम जब जब इसे बजाते हो तुम जब जब इसे बजाते हो आए जान मेरी ले जाते हो आए जान मेरी ले जाते दिल ले लिया अब तो जा भी गई दिल ले लिया अब ये जा भी गई वो जान ऐसे चुराई मजा आ गया वो मेरे श्याम मधुर बांसुरी जो बजाई मजा आ गया। मुझे मैं न रुक पाऊंगी राणा रोके मुझे मैं न रुक पाऊंगी लाड़ा रोके मुझे मैं न रुक पाऊंगी राणा रोके मुझे मैं न रुक पाऊंगी और तुझसे मिलने वृंदावन चली आऊंगी तुझसे मिलने वृंदावन चली जाऊंगी राणा रोके मुझे मैं न रुक पाऊंगी राणा रोके वो तुझसे मिलने वृंदावन चली आऊंगी तुझसे मिलने वृंदावन चली आऊंगी वो मेरा जिया न लगे हिया दर्द जगे मेरा जिया न लगे हिया दर्द जगे ओ मेरा जिया न लगे हिया दर्द जगे मेरा जिया न लगे हिया दर्द जगे ओ दर्द ऐसी लगाई मजा आ गया ओ मेरे श्याम बांसुरी जो बजाई मजा
बांसुरी जो बजाई मजा आ गया, बांसुरी जो बजाई मजा आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। हर हर महादेव। तो मीरा ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मैं दूसरे किसी को नहीं जानती भाई, मेरा तो एक ही घर वाला, वो वृंदावन में रहता है। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। आप किसकी बात कर रहे हो? मेरा दूसरा कोई पति नहीं है, मेरा पति एक ही है। मीरा बोलती है, बोलो। और जब लोगों को ये बोलती थी कि मेरा करारा देख है जुसी तो मेरा करारा खड़ियों, वो मेरा करारा नहीं है, तो वो लोग उनका कार्य ये सुनाते हैं, इसलिए जहर देता है। लेकिन मीरा ने वो जहर भी बोला और वो जहर भी उसे पच गया। कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर ते मोर मुकट, मेरो पति सो। दस गोलियां गल्लां कराई। अज दे लोग मीरा दे बड़े भजन गांदे न, बोलो। लेकिन उस वेले मीरा दी उह हालत हुंदी ही जिहड़ी अज लोको ओदी हुंदी है, जिहड़ा मता मंदिर जा। ग्रां विच कोई माता रोज मंदिर जा ते ग्रां विच चर्चा पई है, लोग गल्लां करे। ये अजकल बड़ी मंदिर जांदी है। अड़िया फलाने की बूटी बड़ी मंदिर जाती है, लगता कि सिखा दी है। ऐसे तोमते नहीं लगाया। याद रखना, बूढ़े सभी को होना है। कोई बुढ़ा हो जाता बेचारा, थोड़ा लभना करी जाता। इं करिए दिखा अभी देखा मेरी नुआ गेतरो ही दिखा थी। कि जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। बाल भी बांका हो ही न सके, जो जग में। भगवान की मर्जी के बिना आपका बाल भी बांका नहीं हो। बाल नहीं के बिगड़ी से बाला। जब तक भगवान की कृपा है तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आप उसके साथ अपना संबंध बनाओ। दुनिया क्या कह रही है, क्या बोल रही है, बोलो। आज हमारा जो शराब पिला रहे हो वो पूरे बैठाकर कहीं बोलो। रात को सत्संग हो रहा था, रात को सत्संग हो रहा था हमारा। आप बोलो कि कल तो सत्संग किया नहीं, रात को महाराज आपने। तो सत्संग क्या है? जहां ज्ञान की बात होती है भाई, सत्संग। जहां कुछ बुजुर्ग भाई बैठे थे, हम भी बैठे थे, तो मैं उनको बोल रहा था कि जिस दिन गड़ी नंदा बजे सतवाह मुकी है ना शिव पुराण, उस दिन एक बंदे ने तोसिंगी लभना को आ गई और उन्हें इकड़ी गल आखनी, अच्छा शिव पुराण बैठे दा हा कुत्थे? अच्छा ये शाम ने मंदिर जेड़ा बनाए दा, अड़िए पता नहीं लग्या। लाओ 1000 छत्यार पूरा इलाका लाया, तूता पूरा ग्रां फेरिया, बोलो 8-10 तूते उपर लाए, 5-7 इत्थे बज्जा देन, बोलो।
ਦੂਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ, ਦੂਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਉੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਸਤਵਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੜੀਏ ਮਿਗੀ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕੀ ਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲੀ ਉਡੋ, ਗੜੀ ਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤੋਈ ਆਈ ਜਾਣੀ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਫੁਲਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਈਡੋ, ਕੁੱਟ ਦੇਈਡੋ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਕੋਈ, ਲੋ ਆਖਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਾ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਢਿੰਗੀ ਗੱਲ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉੜਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸਤਸੰਗ ਬਣੀ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਖੰਡਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਹਾ ਬਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਵੱਖੀ ਮੋਹਣ, ਦੋਨੇ ਵੱਖੀ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਪ ਘੋੜੇ ਪਰ ਬੈਠਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰਦਾ। ਗੜੀ ਨੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਉੱਪਰ ਬੋਣੇ ਟਾਈਮ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਭਾਲ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਈਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਹੋਰ ਹੀ ਚੁੱਟ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁਰਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੋਏ ਉੱਪਰ ਬਈ ਗਏ। ਜੋ ਲੱਤ ਰੋਟੀ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਤਰੋਟੀ ਦਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਹੀ ਚਾੜਿਓ। ਆਖਾ ਦੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰਮ ਸਰਬਭੂਤਾਨਾਮ, ਆਖਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁੱਟ ਦੋਏ ਉੱਪਰ ਬਈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਲੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਘੋੜਾ ਕੰਨੇ ਚਲਾ ਬੋਲੋ ਦੋਏ ਪੈਦਲ ਜਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਹਾ ਚਲੀ ਨੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੁਸ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੰਗੇ, ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਨੰਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੇ, ਤੁਸ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕੀ ਦਿਓ। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, सुख समृद्धि बनी रहे, कृपा बनी रहे, ऐसी भावना ऐसी निष्ठा बनी रहे। सतवाह कोई साधारण गल नहीं होंगी बंधु, वो बड़ा खर्चा होता है व्यवस्था पर, बड़ा 4-5 लाख रुपया लगता जिस समय सतवाह अच्छी व्यवस्था करना हो। लेकिन जेड़े लोग रुपया भी ना सतवाह लाते वो गल जरूर करते, जेड़े लोग लाते ना वो गल नहीं करते, जेड़े निन्ना लाने तो वो गल जरूर करते। कुदे भी तो दिखी लो, मंदिर बनाइए दिखी लो, कोई काम दिखी लो, चंगे कामों के बगदोई जरूर कर, लेकिन उनके कन्नै बेइया उन्हें की खिलाओ पिलाओ फिर तो तुंदी बड़ी सिफत है। बुलबंके बिहारी लाल की है कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
ताली मारा करो ताली। किया मार दे ताली बोलो। जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न जिऊं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना ताली। पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। भगवान से मनुष्य का प्यार कैसे होना चाहिए बोलो। भजन वाला बोल रहा है ऐसे जैसे मछली का, बोलो। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे बिना। ओ ऐसे तड़पो मैं हर घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे बिना। तड़पो मैं हर घड़ी तेरे बिना। जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। मछली को पानी से बाहर निकालो, कितने देर रह सकती है बोलो। कितने देर तक जी सकती है बोलो। रह सकती है, तड़पेगी नहीं बोलो। ऐसे ही भगवान से प्यार होना चाहिए। भगवान की कथा का नाम जब सुनो, ए भाई क्योड़ियां सतवाया फलानी जगह सतवाया, तो तुम्हें अंदर तड़प होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए और लगन में अगन होनी चाहिए, तभी बात बनती है। जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। जल बिना मछली
कल ना जिए। ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे बिना, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे बिना। शाम का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना, शाम का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। शाम रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। शाम रंग तू चढ़ा दे तेरे बिना पल ना रहूं। चाहते हो तो आंखों से आंसू आने चाहिए, और अगर आंसू नहीं आ सके तो क्या करना चाहिए बोलो? आंसू ना आए तो इतनी जोर से ताली बजाओ कि पसीना आए, कम से कम पसीना तो आए। जैसे चल बिना, ये देखो, ये तबले वाले देखो कैसे पसीना आ रहा है, बोलो। ये जो पसीना बगा रहे हैं ना, ऐसे नहीं बगता, बोलो। ये अंदर लगन होती है ठाकुर जी से, याद रखना। जब तक लगन नहीं होती और लगन में अगन नहीं होती, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जय हो। धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। वृंदावन गए हो आप? वृंदावन गए रे? कौन कौन गए? हाथ खड़े करो भाई। अच्छा भाई, कौन कौन नहीं गया? तकड़े करो। हे परमात्मा, महाराज जी बस भर के ला जाओ, बस से तो पूरियां ने 2 बसा करो, नहीं ट्रेन दी बोगियां बुक करो, हमारे सारे लेके चलो। जय जय। अच्छा भाई, जो वृंदावन गए हैं उनको तो पता ही है कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है रमन रेत। जय हो, है ना? उत्था के करते बोलो? लोटपोट है उत्था के तो होते बोलो? उत्था के तो पुण्य हो। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल। उत्था भगवान के चरने की तूड़ दो दे, बोलो दिल दे भाई। के पता केड़ा कण भगवान कृष्ण खेले देना, और उस कण कन्ना है भजिया चाहे साड़ा भी उधार हुई है, बोलो। कि तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, और तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। मुझे
बंसी वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे मेरे लाल की लाली, मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गड़ी नंदा गई, खुद भी हो गई लाल। लाली को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। बोला कोई एक बारी वृंदावन हो जाता ना, फिर वाले भगवान का तू सदका मिगी। बोलो है? तुमने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तुमने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तुमने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तुमने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तुमने दिल को तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तुमने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तुमने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, और तुमने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए और जुबान पे राधे राधे नाम हो जाए, हैं? वो कुछ ऐसी झलक दिखा जा, मैं तेरे बिना पल ना। ऐसी झलक दिखा जा, ऐसी पीने से क्या फायदा, जो सुबह पी और शाम उतर जाए। बोलो वो क्या पीना जो सुबह पी फिर शेरे का इंतजाम फिर शामी का इंतजाम। बोलो ऐसी पीने से क्या फायदा कि जो रात पिए सुबह उतर जाए। एक बार मोहन के नाम की पीकर
तो देख तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए मुझे ऐसी लगन तू लगा ले कि तेरे बिना पल ना जियो जय हो। ये नशे में सब बोल रहे हैं सब। ये बता दे मेरे साकी हरि बोल। वे मैं कौन सी है जिसे पी कर सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जय हो। एक बार फिर सुना रहे। तेरी बंदगी में तेरी बंदगी में सा क्या नशा है तेरी बंदगी तेरी बंदगी तेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा नशा है वह मैं कौन सी है वो सुराही कौन सी है तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे तुझे याद कर रोना मेरी बंदगी है ऐसी लगन तो लगा मुझे ऐसी लगन तू लगा मेरे बिना लगन तू लगा मेरे श्री राधे।